बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो इस क्यूटी पाई को देखें जी, कितना मज़े का डांस कर रही है ना। वैसे ही जो है ना, बच्चियाँ ज़रा बहुत क्यूट लगती हैं और माशाल्लाह से है भी इतनी प्यारी सी। तो मैंने सोचा कि इसका डांस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मेरा इरादा था कि आप लोगों को अपने गांव की खूबसूरती दिखाऊं, कुछ खेत वगैरह दिखाऊं और गुड़ बनने का प्रोसेस दिखाऊं। तो अभी हम जा रहे थे जी हमारे आबाई खेतों की तरफ, यानी कि मेरे नाना नानी और इनके कज़न्स और जिनकी भी आपस में मतलब सारों की इसी तरह ही खेत हैं आगे पीछे ही। लेकिन इस साल मेरे नानके ने गन्ने नहीं लगाए थे, और मुस्तफ़ा की भी बातें सुने। गन्ने नहीं लगाए थे उन्होंने, इस साल गंदम लगाई थी, और सॉरी गंदम भी नहीं लगाई थी, मकई लगाई थी। और मकई की फ़ौरन बाद जी अब उन्होंने गंदम उगाई हुई थी। फसल में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने तो जैसे कि आप लोगों को गन्ने दिखाने थे, इसीलिए मैंने मामू से कहा कि उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे वो गुड़ बनने का सारा प्रोसेस बन रहा हो। तो इसीलिए हम लोग अब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर खेत और हर चीज़ होती है वहाँ पर ज़मींदारों के घर होते हैं और वहीं पर ही गुड़ वगैरह बन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाएँ। पर जो है ना गुड़ वगैरह बनता होता है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ख़त्म हुई भी है ये जगह, क्योंकि इसका भी एक मखसूस टाइम होता है गुड़ निकालने का। और अगर वो हो रहा होता तो मैं अच्छे से प्रोसेस दिखाती आप लोगों को। बेबी हम रवाना तो पखी बेबी। मुस्तफ़ा का तो बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और वो एक एक चीज़ को इतना ऑब्ज़र्व कर रहा था और माशाल्लाह से इतना एंजॉय कर रहा था। जिन गन्नों से जूस निकला गया है वो गन्ने फिर इस तरह से वो छिलके इसी तरह रखे गए हैं ताकि ये फिर आग जलाने के लिए काम आए। ये देखें जी सारे रास्ते में पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है। पदे भी गुड़ा पखेगी, जिसको समझ आया तो ठीक है, जिसको नहीं आया तो वो फिर सर्च करे, गूगल सर्च। ये देखें जी छलियों का खेत है और ये साथ में गन्नों का खेत है। ये किसी और का, ये हमारा नहीं है। मुने में भी माशी दी माशी माशाल्लाह। कहाँ पर आया हुआ है? मुस्तफ़ा भी इंजॉय कर रहा है भाई। ये भी कह रहा है कि मैं कि नई दुनिया में आया हुआ हूँ, और मुझे भी अरसा दराज ही हो चुका है मैं इस तरह नहीं आई। तो इतना मज़ा आ रहा है, आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। नाना अबू के साथ आते होते थे मैं और मेरा कज़न, बड़ा ही मज़ा आता था। वो भी खूबसूरत दिन थे, हसीन। हम लोग देख रहे हैं जी यहाँ पे गुड़ कैसे बनता होता है, तो हम वो देखने आए हैं। स्पेशली ये लोग मेरे लिए आए हैं। आप लोगों को पता है पठानों का इलाका है, यहाँ पे ज़रा औरतें बाहर कम ही निकलती हैं, लेकिन मैंने फिर भी मामू से कहा मैंने देखना है, मैंने वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है दिखा देते हैं। तो मेहमान हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो बस इसीलिए अब हम जा रहे हैं। ये जनरेटर है ना, जनरेटर है। अच्छा अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये देखें जी यहाँ पर इतना बड़ा, इतनी बड़ी कढ़ाई है, इसमें बनता होता है जी वो गुड़ सा है। और यहाँ पर ही सारा प्रोसेस होता है गुड़ पकने का। और अभी ये गन्ने का जूस है, जिसको ये पता नहीं क्या करते होंगे, बॉयल करते होंगे या क्या करते होंगे, या पका के उसका गुड़ निकलता होगा। अब कोई आए तो मैं किसी से पूछती हूँ। हाथ पकड़ी रखना ठीक है, उधर ना जाए। हाँ हाँ कहना दोनों कट कड़े थे। दाची टोटा मंगत मग क्यों करूँ यो काल बाद चिकन देन बेत गने जोशी अब बेत आगे ना बाद चिकन देन ब्या मंगने राउ गाने की और शरबत ने उबास शरबत ने चिकन ब्या उस्ता ऊपर से और बलो दा गलाती ना सन दी जोड़े ना सोना टाइम की जोड़ी दा 15 घंटों के चिकन ब्या का उयो 15 घंटों के दाशी उजी दा गोला दा चिकन पका जी ब्या मंग चिकन दे देन राउ दा त्रेता दे त्रा की चिकन ब्या ते चकी को सही चकी ते को खवाख बेतीर शी ब्या दा मंग मुजी के वाट लगा संग दाच मंग जोड़े ते वाले बच्चे या बुलपुरा तकरीबन से सलूर पूरा प्रवास की चिकन तैयारी की सलूर पूरा हां होती था तकरीबन 3 बजे पास ही सलूर बजे ना लागे बजे चिकन सलूर पूरा तैयार है। ठीक शो कत सलूर बजे 3 बजे पाने से चिकन ब्या दा तैयार है चिकन बजे की निकी। हां सही दा और उनका प्रोग्राम जो बजा हिसाब चिकन जमंगा जोन दे जिंदगी और थीरी के बस मतलब दे जमींदार
ټول په پریشانۍ کې ځکه چې وتا ته مونږ ته غاڼې ماته شو هغه تقریبا دلاله مناغو 300 روپۍ به کم نه چوبه پکې بدلو ما چوبه چې کومه ده کاشي دې مې شي بیا بل ضرورت خبر راشي نو خرچونه ډیر دي او پیداوار چې کوم نه کم کول دي خدای الله دې خیر واچي. ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये मशीन में से सारा के सारे गन्ने निकलते हैं। ये गन्ने का जूस है, ऊपर ये गंद है गन्ने का जो भी है। ये जूस फिर ये लोग इसमें डालते हैं और इसको 3-4 घंटे का प्रोसेस है पकने का। और इसके बाद वाली शेप में आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन सी होती है। और उसके बाद फिर बनता है गुड़ फाइनल शेप में। तो ये जो बुज़ुर्ग से अंकल थे, ये कहते हैं कि हम लोग सुबह 3 बजे उठ के 3-4 पूर निकालते हैं। पूर उसको कहते हैं कि मतलब 3-4 दफ़े ये प्रोसेस होता है गुड़ बनने का और 3-4 घंटे में ये बॉयल होके और फिर वो एक गुड़ की शक्ल में बनता है। तो वो प्रोसेस भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको बॉयल होने के बाद वो किस कंडीशन में आता है। यहाँ पर हम लोग पीने लगे हैं जी फ्रेश गन्ने का जूस और ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो इसीलिए पानी मिला रहे हैं क्योंकि अगर आप इतना थिक पियेंगे तो यकीनन आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी कहते हैं कि आप लोग पानी वगैरह मिला के पिया करें। तो अभी हम लोग वो पियेंगे इंशाल्लाह। नारंज हम साथ लेकर आए थे, वो हमने इसके अंदर ही निचोड़ दिया था ताकि वो मज़े का लगे, खट्टा मीठा। जी जमा बस छुट्टी हुआ हाँ पाकि मरावाले मग पुरू होतं का ना। तो ये फिर मेरे मामू चले गए थे जी अपने कज़न के खेतों में। वहाँ पर उनका पूर निकल चुका था, तो मामू ने कहा चलो जी मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके लेकर आता हूँ, क्योंकि जब ये इस टाइम पे ना पूरे गांव में ना एक खुशबू फैल जाती है कि जी पूर हुआ तो लाइक सारे कहते हैं जी ये बन गया है। और सारे जो हैं गन्ने लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, गन्नों के साथ ये लगाते हैं और वो खाते हैं। वो कैसे, वो भी अब आगे देखेंगे। तो ये देखें जी, इस बड़ी कढ़ाई में काफ़ी देर मिक्स करने के बाद अब ये लोग इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे बनता है जी गुड़, यानी कि गुड़ की शेप दी जाती है। और इस टाइम पे आप लोगों को इतने सारे बंदे बच्चे नज़र आएंगे हाथों में गन्ने पकड़े हुए, क्योंकि ये लोग गन्नों के इर्द गिर्द लगाते हैं। लाइक दिस इज़ लाइक ये बिल्कुल एग्जैक्टली कार्मल की तरह। तो इस टाइम पे ना गांव में एक अजीब सा खुशी का समा होता है। बच्चे सारे दौड़े हुए आ जाते हैं यहाँ पर और एक खुशबू ही खुशबू होती है चारों तरफ। और मामू मेरे लिए भी एक बनवा के ले आए थे, तो वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी और कुछ लोग मेरी तरह जो होंगे ना, वो अपनी देख के पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ हद से ज़्यादा पसंद है। और ये जो अंकल है ना, ये इनका ही गुड़ निकल रहा है, इन्हीं के खेतों का, इन्हीं के गन्नों का। तो अपनी सुपरविजन में वो सारा कुछ देख रहे हैं। और ये हमारे रिलेटिव हैं, तो इनका लाइक पूर निकल गया था, तो मेरे मामू भागे भागे गए कि मैं विश वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए। अब्दुल्ला था खबर खबर थी ये अभी आया है जी गन्ने के ऊपर गुड़ लगा हुआ। गुड़ मतलब कि ये अभी बहुत नरम है, इसके बाद ये गुड़ की शेप में बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है कि हम लोग फिर गन्नों के ऊपर लगा के इसको खाते हैं। ये बिल्कुल चॉकलेट की तरह, कार्मल, लाइक कार्मल आप समझ लें, वही है, लाइक ब्राउन शुगर। तो और इसको घुमाते रहना है क्योंकि ताकि ये इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई हो जाए, नहीं तो ये देखें जी इस तरह, वरना ये नीचे टिप टिप करके गिरता जाएगा। तो बच्चे जाते हैं अक्सर इन जगहों पे और वो उनको ना गन्ने के ऊपर इस तरह लगा के दे देते हैं और सारे खाते रहते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसको हटा के दिखाऊंगी कि इसका वो कैसा है, टेक्सचर कैसा है। ये देखें जी, नरम सा कार्मल ही है बस, मतलब आप ये समझ लें कि कार्मल है, ठीक है। मेरे मुंह में भी गया है हमने बहुत खाया है बचपन में। ये देखें जी, देख रहे हैं आप लोग। तो ये होता है जी, इसको कहते हैं पश्तो में मलाटीन, मलाटीन वर्ता वही। मुस्तफ़ा आ जाओ, बिस्मिल्लाह, मुस्तफ़ा आ जाओ।
आ जाओ बस। तो मेरे मामू तो अब तकरीबन रोज़ ही घर गन्ने का जूस ले आते हैं और यहाँ पर भी हम लोगों ने ले लिया था अपने लिए घर के लिए। और ये देखिए जी, जिन गन्नों का जूस निकल गया होता है तो वो उसी तरह ही उन्हीं खेतों में इस तरह लाइक सुखाने के लिए रख देते हैं और इसी से दोबारा आग जलाई जाती है। और पंजाब वाली साइड में नॉर्मली गधे वगैरह यूज़ किए जाते हैं सामान वगैरह के लिए लादने के लिए, और हमारे साइड पर यानी कि पठानों के इलाकों में ज़्यादा बैल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी जब वो यहाँ आए थे। तो जा रहे हैं हम, पहले वहाँ पे थे, वहाँ पे अभी गुड़ तैयार नहीं हुआ था, वो कह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसके सामने ही है ये। तो ये हमें यहाँ पे लेकर आए आधे उछत का, तो वो भी मैं अब आप लोगों को दिखा रही। तैयार हो रहा है, इसमें फिर इस तरह गुड़ आ जाता है और अब ये गुड़ बन रहा है। ये बिल्कुल गर्मा गर्म गुड़ है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं। लास्ट के लगू नहीं हुआ ये देखें जी, ये गुड़ है, ये नरम गुड़ होता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सख्त होने लगता है। और कुछ लोग इसके अंदर मूंगफली नूर ससी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, उसको कहते हैं मसालेदार गुड़, जो कि अभी हम लोगों ने बनवा के इंशाल्लाह अमेरिका लेके जाना है, क्योंकि ये तो यहाँ की स्पेशलिटीज़ है ना जो हम लोग साथ लेके जाएंगे। और इसको कहते हैं जी पूर मतलब एक दफ़ा का इतना गुड़ निकलना, लाइक वो पूरा एक प्रोसेस, दिन में वो 4 प्रोसेसेस करते हैं। और अब ये भी पक रहा 3 घंटे ये पकने में लगेगा। फिर ये लोग इस तरह करते करते लाइक गुड़ बनाएंगे। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, उसको काफ़ी देर ठंडा करते हैं फिर बनाते हैं। थोड़ी देर अगर हम पहले आ जाते तो वो गुड़ वाला प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं। और ये बनता सब कुछ हाथों से ही है। बच्चे हमें देख के काफ़ी हैरान हो रहे थे कि कौन सी नई शक्लें यहाँ आ गई हैं। तो गाड़ी के पास भी सारे खड़े हुए थे, तो मैंने जैसे उनको कहा मैं तुम लोग की तस्वीर बनाती हूँ, सारे भाग गए। फिर हमने सोचा कि जी जो ज़मींदार है जो हमारे खेतों और फसलों की देखभाल करते हैं, हमने सोचा कि उनके घर चलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उनके घर। ये है जी तंदूर, बहुत मज़े का खूबसूरत सा, लेकिन शायद रोटियां वगैरह पक चुकी हैं और पानी गर्म हो रहा है। मुर्गियों का पॉटी के ऊपर पाँव रख देगा, मुर्गी की पॉटी के ऊपर पाँव। तो बकरी दिखा रही हूँ और ये मुर्गियों के पास ही जा रहा है। मज़े का मुर्गियों का वो बना हुआ है घर। को देखें संगे खे वाड़ झाड़ दिखाओ, वाड़ झाड़ ना सॉरी वाड़ जागो। बकरी को देखा ना, बकरी नहीं अच्छी लगी, डर रहा है बकरी से। किचन दा खुला है। मेरे हस्बैंड को तंदूर की रोटी इतनी पसंद है कि वो मुझे कहते हैं कि किसी तरीके से ना बस पाकिस्तान से अमेरिका तंदूर आ जाए और फिर मैं विश मेरे लिए तंदूर की रोटियां बनाए। वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा ऐसे तो नहीं करते ना किसी के घर में आकर, ये देखो जी इसने यहाँ पे भी बर्तन ढूंढ लिए हैं अपने लिए। ओ नो नो ये डस्टबिन है, नो गंदी बात है ना। चलो आजा चलो सुना साड़ दिया से पके खपी हुआ ले। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।